सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी ने साइक्लोथॉन 2.0 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस दौरान लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया। यात्रा में लोग अपनी अपनी साइकिल लेकर पहुंचे। इस दौरान अधिकांश स्कूली विद्यार्थी, कर्मचारी, आमजन शामिल रहे। सीएम के साथ पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा समेत अन्य मौजूद रहे। वहीं अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमें धाकड़ हरियाणा को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, अपराजिता श्री हमारे साथ सिरसा से लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए आज साइक्लोथॉन 2.0 जो यात्रा है वो आज अब सिरसा से होकर निकल रही है। उसका समापन सिरसा के उड़ा में होगा। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई किस तरीके से आज लोगों ने बढ़ चढ़कर इस यात्रा में हिस्सा लिया है और क्या कुछ खास रहा। बिल्कुल, देखिए अगर खासियत की बात की जाए तो काफी ज्यादा खास जिस तरीके से आज का समापन कार्यक्रम रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी जो झंडा साइक्लोथॉन 2.0 का दिखाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए हैं, वहीं फूल भी बरसाया गया है। तमाम जो साइक्लोथॉन में जो साइकिल चलाते हुए यात्री थे सभी को फूल बरसाया गया उसके ऊपर। और खासा जिस तरीके का एक उत्साह बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर, बुजुर्गों के अंदर यहाँ पर देखने को मिला है। और स्वागत जिस तरीके से, यानी पहले दिन में हमें याद है और बीच बीच में भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गए हैं, चाहे महिलाओं के साथ फरीदाबाद में साइकिल चलाने की बात हो जाए या फिर अब अगर आज की बात कर लेते हैं, फूल बरसाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। तो एक बहुत सकारात्मक माहौल सिरसा में देखने को मिला है साइक्लोथॉन 2.0 को देख करके। हालांकि कल भी हमने देखा था किस तरीके से जैसे ही सिरसा एंटर किया था, जिसके बाद उनका फूल मालों के साथ स्वागत किया गया था, मगर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है तो वो खुद में भी जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि एक बहुत सकारात्मक माहौल हरियाणा में देखने को मिल रहा है। हरियाणा के युवा खुद विकास की ओर बढ़ेंगे, नशा को ना करेंगे, तमाम चीजें कहते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, एक इस तरीके से हरियाणा को नशा मुक्त करना है, जिसके लिए उनके द्वारा इन्फ्लुएंसर्स को कहा गया कि इन्फ्लुएंसर्स भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, क्योंकि उनका प्रभाव ज्यादा होता है। इसके अलावा युवाओं को लिए अगर बात की जाए तो इन्फ्लुएंसर का असर होता है, वहीं थोड़े बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा असर, बच्चे हो जाए, युवा हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, उनके ऊपर रहता है। तो धर्म गुरुओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था, उनका भी खासा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा और जोश भरने के लिए जिस तरीके से सराहते हुए नजर आए हैं, अगर सरपंचों की बात करते हैं, उन्हें सराहते हुए नजर आए हैं। उनके द्वारा जिस तरीके से कहा गया है कि अगर जो भी गाँव में सबसे ज्यादा नशा मुक्त बनेगा उसके नंबर काउंट होंगे। पोल्यूशन की बात कर ली जाए, जिस गांव में सबसे कम पोल्यूशन होगा उस गांव के पॉइंट्स ऐड कर लिए जाएंगे, यानी पराली नहीं जलाई जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स उनके द्वारा कहा गया, जैसे सफाई जैसी चीजें उनके द्वारा कही गई है। उन सभी पॉइंटों को कलेक्ट किया जाएगा और सबसे आगे, सबसे ऊपर जो गांव बनेगा, जो जिला बनेगा, उसे इनाम दिए जाएंगे। जो द्वितीय पड़ेगा उसे भी इनाम दिया जाएगा, यानी सराहा तो जाएगा, अब साथ साथ इनाम भी दिया जा रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा। तीसरे नंबर पे जाएगा, उसे भी इनाम दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहन बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री, यानी जोश में साइकिल चलाया जा रहा है, फूल डाला जा रहा है और साथ में अलग अलग तरीके से एक जोश भरने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। गलत नहीं होगा कि साइक्लोथॉन यात्रा का समापन जरूर हुआ है, लेकिन नशे के खिलाफ काम शुरू हो गया है। अब लोग और भी ज्यादा जागरूक रहेंगे। न सिर्फ एक अभियान है, ये एक क्रांति के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। एक पॉजिटिव असर यहाँ पे देखने को मिला है। चौबीस का झूमते हुए लोग नजर आए हैं बड़े संख्या में। जिस तरीके से जो हर रोज जिन्होंने यात्रा निकाली थी, 23 दिनों की जो 23वां दिन है आज का, उन लोगों के अलावा भी बड़े संख्या में लोग पहुंचे थे। करीब 4 से 5 साल के बच्चों की भी अगर बात कर लेते हैं, वहां से लेकर के करीब 70 वर्ष के जो बुजुर्ग हैं वो भी इस यात्रा में, आज की इस यात्रा में मौजूद रहे हैं, आज के समापन यात्रा में मौजूद रहे हैं। और खास तौर पर उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का खुद आना, खुद जोश वर्धन करना उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव रहा है इस पूरी यात्रा को समाप्त करने के लिए। और चाहे किस भी कैसे भी परिस्थिति रहे, लोगों ने जिस तरीके से स्वागत किया है, उन लोगों का सत्कार किया है, सुना है उन लोगों की बातों को, तो और भी ज्यादा मोटिवेटेड वो लोग महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, इसके अलावा पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा भी मौजूद
मौजूद थे, तो उन सभी के यहाँ पर होने से, जोश वर्धन करने से एक बहुत सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर सिरसा की बात करते हैं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा भी कहा गया है कि सिरसा में मैं आता रहूंगा और इसकी डेवलपमेंट मैं जरूर करवाऊंगा, तो एक विश्वास भी जनता को यहाँ पर देते हुए नजर आए हैं। क्योंकि सिरसा की अगर बात कर लेते हैं तो नशा बहुत ज्यादा यहाँ का एक बहुत मूल्य मुद्दा है, परेशानी है नशा। और अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होता है, रोजगार बढ़ती है, तमाम चीजें बेहतर होती है, तो कहीं ना कहीं अगर विकास होता है तो नशा दूर होती हुई नजर जरूर आएगी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के खासा एक लगाव जिस तरीके का मुख्यमंत्री का सिरसा में देखने को मिलता है, ऐसा ही आज यहाँ पर देखने को मिला है। उत्साह के साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई है, एक बहुत सकारात्मक असर देखने को मिला है। जी बिल्कुल अपराजिता, सकारात्मक असर देखने को मिला है। और 5 अप्रैल से जब इस यात्रा की शुरुआत हुई, 27 अप्रैल इस यात्रा का समापन आज सिरसा के ओढ़ा में होगा। समापन जरूर होगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नशे के खिलाफ अब काम शुरू हो गया है। क्योंकि जो ये अभियान शुरू हुआ, ये क्रांति इसको कहा जा सकता है कि अब लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है। समापन जरूर हुआ साइक्लोथॉन यात्रा का, लेकिन अब आगे बढ़ते हुए लोग इसको अपने जहन में रखेंगे। और जिस तरीके से सीएम नायब सिंह सैनी लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि आप नशे से दूर रहिए, खुद को दूर रखिए, अपने परिवार वालों को, अपने समाज को दूर रखिए, तो इसी से राज्य भी नशे से दूर होगा। तो कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और देखिए, लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि आज किस तरीके से इस साइक्लोथॉन यात्रा में तमाम लोग मौजूद रहे और साइक्लोथॉन यात्रा को झंडी दिखाकर यहां से रवाना किया गया है। अब सिरसा के ओढ़ा में जाकर इसका समापन होगा, लेकिन समापन जरूर होगा, लेकिन लोगों के बीच एक मैसेज जरूर गया है। और अब आने वाले दिनों में भी अब यही आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि नशे से दूर रहा जाए। तो चलिए, अपराजिता श्री एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जोशका, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अपराजिता, बिल्कुल तमाम तस्वीरें लोगों ने देखी, सभी दर्शकों ने देखी। आज जिस तरीके से समापन की ओर ये जो यात्रा है बढ़ती हुई नजर आ रही है। सिरसा के ओढ़ा में आज इसका समापन जरूर होगा, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि नशे को लेकर काम शुरू हो गया है। अब जो नशा है, जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है, क्रांति में बदलती हुई नजर आ रही है। आगे भी तमाम चीजें इसी को लेकर, अब जरूरी नहीं कि अभी ये यात्रा चले, लेकिन इसकी यात्रा के समापन के बाद भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा भी यही कहा गया है कि जिस तरीके से यज्ञ होता है, यानी यज्ञ का असर यज्ञ के बाद भी देखने को मिलता है, और ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी ये यात्रा आज समाप्त हो रही है, मगर इसका असर पूरे प्रदेश भर में दिखेगा और सबसे ज्यादा कोई इसके पीछे काम करेगा वो युवा है। इसका भी विश्वास उनके द्वारा दिखाया गया है। तो बिल्कुल इसका असर देखने को मिलेगा, पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगा, और ये विश्वास है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने आज आखिरी दिन की जो हरी झंडी है वो दिखाई है कि जो नशा मुक्त हरियाणा मुख्यमंत्री जो इस सब स्वप्न देख रहे हैं वो जरूर पूरा होगा। जी चलिए, बेहद शुक्रिया प्राजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई और हमारे दर्शकों ने भी देखा कि क्या कुछ खास आज साइक्लोथॉन यात्रा में रहा। और अब ये यात्रा अब सिरसा से शहीद भगत सिंह जो स्टेडियम है यहां से होकर गुजर रही है, और उसके बाद अभी सिरसा के ओढ़ा में जाएगी, वहां पर इस यात्रा का समापन होगा। और आज के इस पड़ाव में हमारे जिन सरपंचों ने अपने गांव को नशा मुक्त किया है, ऐसे हमारे माननीय सरपंचगण भी मंच पर मौजूद है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारे इस क्षेत्र में अगर हम ध्यान करें, 177 ऐसे गांव, ये हमारे गांव में जो छोटी सरकार है, हमारे माननीय सरपंच हैं, जो इस लोकतंत्र की मजबूत धुरी है, ऐसे हमारे सरपंच गणों ने मित्रों अपने अपने गांव में एक संकल्प लेकर के उन्होंने गांव को नशा मुक्त करने का काम किया है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज ये पड़ाव, ये यहां से अंतिम पड़ाव है, परंतु मैं कहना चाहूंगा इस पवित्र भूमि से, क्योंकि ये बाबा सरसाई नाथ की भूमि, ये
गुरु चिल्ला साहिब की भूमि और ये बाबा तारा की पवित्र भूमि, ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। और हमारे संत समाज को अपने शरीर को तपा करके, तपस्या करके समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। आज हमारे संतगण इस यात्रा को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ताकि ये नशा जड़ से हरियाणा से समाप्त हो। एक एक जिला, एक एक कस्बा, एक एक गांव में आप सब इसमें गए हैं। मैं खास तौर से उन साथियों का धन्यवाद दिल से करना चाहूंगा जो 5 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक नॉन स्टॉप बिना रुके भाइयों इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। 27 तारीख तक इस यात्रा को समर्थन देते रहे हैं। ये 23 दिन का कार्यकाल भाइयों, जो आपका एक एक ये साइकिल का पहिया घूमा है, ये पहिया ये वैसे नहीं घूमा है। इस पहिए ने भाइयों उस नशे को कमजोर किया है। हाथ आगे करके मैं प्रण लेता हूं कि अपने जीवन में किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, किसी प्रकार का नशा नहीं करूंगा और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि कोई व्यक्ति नशे का व्यापार करता है तो इसकी सूचना पुलिस अथवा एनसीबी हरियाणा के हेल्पलाइन नंबर 90 50 89 15 08 अथवा 1933 अथवा मानस पोर्टल पर। जय हरियाणा, जोश के साथ बोलिएगा। धाकड़ हरियाणा, धाकड़ हरियाणा। और वैसे इस समय साइक्लोथॉन यात्रा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जब बात आती है मोटिवेट करने की तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सड़कों पर नजर आते हैं। वहीं सर देखिए कृष्ण बेदी जी भी यहाँ पे मौजूद है। सर आपसे भी सवाल करेंगे, जब बात आती है तो खुद कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री प्रदेश के तमाम यहाँ पर सड़कों पर नजर आते हैं, तो किस तरीके का मोटिवेशन यहाँ पर जनता को अब आने वाले दिनों में मिलेगा सर? ये जनता में उत्साह, जनता में जोश और जनता का विचार, क्योंकि जैसा राजा वैसी प्रजा ये सदियों से सुनते आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो सपना है कि ड्रग्स फ्री हरियाणा और दूध दही का खाना, और जिस प्रकार की धुन के साथ यहाँ बच्चों ने जो जिस प्रकार का एक्टिविटी की है बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी शुरुआत जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए दी थी, लेकिन हरियाणा इसको अपनाया है। हरियाणा सबसे अगुवाई करते हुए 1 नंबर पर आज नशे के खिलाफ मुहिम जो शुरू हुई है, हरियाणा इसमें कामयाब रहेगा। सर सबसे ऊपर मारा हरियाणा, और ये सिद्ध करते हुए भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। मारा सबसे ऊपर मारा हरियाणा नहीं, सबसे ऊपर धाकड़ हरियाणा मेरे मुख्यमंत्री जी का ये स्लोगन है। और हरियाणा उन्हीं ऊंचाइयों, उन्हीं बुलंदियों को जिस पहलवानी के लिए, जिस सेना के नौजवान के लिए और जो अग्रणी प्रदेश के रूप में हरियाणा की पहचान थी, अब हमारे पड़ोसी प्रदेश की देखिए हालत क्या है। जो पंजाब का हमारा बड़ा भाई है, हमारा हिस्सा था, हम उनके हिस्से थे, और पंजाब की एक पहचान थी पूरी दुनिया के अंदर। आज वहां की सरकारों ने चिंता नहीं की, वहां पर नशे ने किस प्रकार से, वहां तो फिल्में बन गई उड़ता पंजाब। तो वो चीज का आभास हमारे नेतृत्व को पहले से है कि वो जड़ें ना फैलाए, आगे ना बढ़े, क्योंकि बॉर्डर एरिया है। हमें बहुत इस बात की चिंता है, और इस बात को नस्ताबूद करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश का नेतृत्व, हमारी पूरी सरकार
और केंद्र की नेतृत्व सभी सड़कों पे है ताकि इस मुहिम को हम नस्तनाबूद कर सकें। सर, एक और अगर बात कर ली जाए, जिस तरीके से लगातार प्रयासरत रहते हैं आप लोग, हमने खुद देखा जिस तरीके से नशा को मुक्त करने के लिए, वही अब इनामों का भी जिस तरीके से ऐलान किया, क्योंकि सराहते हुए तो नजर आए हैं मगर इनामों में कहीं ना कहीं जनता और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक व्यापक योजना बनाई है, सभी पंचायतों को आह्वान किया है, अधिकारियों का आह्वान किया है, विश्वविद्यालयों का आह्वान किया है, विद्यालयों का आह्वान किया है, कॉलेज का आह्वान किया है कि हमें इस नशे के खिलाफ जो एक मुहिम है, एक लड़ाई है, इसको बड़ी मजबूती के साथ लड़ना है। उसके लिए हमें चाहे कानूनी तौर पर सजा देने की बात हो, चाहे जिन लोगों ने इसके विरोध में काम किया उनको प्रोत्साहन की देने की बात हो, सभी प्रकार के मोर्चों पर हमारे मुख्यमंत्री जी लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल एथलीट अंदाज में सर आप नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जोश भरते हुए जनता के अंदर नजर आ रहे हैं सर आप। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करते हुए। हम सुन रहे थे किस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को हम सुन रहे थे, जोश भरते हुए जनता के अंदर नजर आ रहे हैं और काफी सकारात्मक नजर आ रहे हैं कि इसका एक बहुत पॉजिटिव असर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा, धाकड़ हरियाणा में देखने को मिलेगा। सिरसा से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता, श्री हरियाणा न्यूज।